वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? आई होप आप लोग अपने पेपर्स के रिगार्डिंग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। और अभी राइट नाउ अगर देखें तो ग्राउंड जो है वो फिजिकल जो है आपका टेस्ट जो है वो चल रहा है, और जैसे ही ग्राउंड फिनिश होता है वैसे ही रिटन एग्जाम्स की जो डेट है कमीशन अनाउंस कर देगा, ठीक है ना। तो रिटन एग्जाम्स की तरफ, ग्राउंड की तरफ आप लोग बहुत अच्छे से अपना जो है योगदान दे रहे हैं, बहुत अच्छे से वहाँ पर अपना जो शो अप कर रहे हैं। तो अब थोड़ा सा रिटन एग्ज़ाम की तरफ भी हम थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। तो रिटन एग्ज़ाम्स के बारे में बात करें तो इंग्लिश के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगी, बिकॉज इंग्लिश के लिए जो लाइव क्लासेस है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर हम बात करें कि 20 मार्क्स का पेपर में आपको इंग्लिश का जो है पार्ट आता है तो 20 आउट ऑफ 20 जो है वो स्कोरिंग हो सकता है, ठीक है। काफ़ी बच्चे होते हैं जिनकी जो दूसरा पार्ट है मैथ्स या रीजनिंग थोड़ा सा वीक होता है, तो इस अकॉर्डिंग देखें तो इंग्लिश जो है वो बहुत अच्छा से स्कोरिंग बनता है। और वो तभी स्कोरिंग बनता है अगर आप लोगों को इंग्लिश के रूल्स जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। तो इंग्लिश या तो ग्रामर जो है वो या तो सही होगी या तो गलत होगी। तो सही इस बेसिस पे होगी कि जब बच्चा एक जो है वो प्रॉपरली क्या फॉलो करेगा, रूल्स फॉलो करेगा। चलिए, कुछ चीज़ें हैं जो आपके पेपर के रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगी। कुछ जो है पैटर्न जो है वो फॉलो कैसे हुआ है। अब तो कमीशन वैसे भी न्यू सिलेबस ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है, तो न्यू सिलेबस और ओल्ड पैटर्न का जो ओल्ड सिलेबस है थोड़ा सा कंपेयर करते हैं, और किस तरीके से आपने कौन सी चीज़ों को नज़र में रखना है, कौन सी चीज़ें आप इग्नोर कर सकते हैं। और जो ग्रामर जो हब हम करवाने वाले हैं वो बहुत ही फिक्स्ड ग्रामर रहेगी, बहुत ही सिंपल रूल्स में रहेगी, सो दैट कि पेपर में अगर वो ग्रामर आती है आपको बच्चे उस किस्म की ग्रामर आएगी तो आप बहुत ईजिली उसको हैंडल कर पाएंगे। मीन्स कुछ ऐसे रूल्स रहेंगे जो आपके इधर से उधर कहीं नहीं जाने वाले, इतना सोचना नहीं पड़ेगा, थ्योरी में नहीं जाना पड़ेगा। तो इतना जो है अनवांटेडली पेपर के टाइम पे हम सिंपल एक ग्रामर अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए, कुछ चीज़ें देखते हैं क्या है। तो बेसिकली ग्रामर में जो टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, एज यू ऑल आर नोइंग इट। आप लोगों को भी पता है कि किस तरीके की ग्रामर जो है हमें करनी है। तो सबसे पहला टॉपिक आता है नाउन का टॉपिक, ठीक है। अब ये ग्रामर है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पार्ट ऑफ स्पीच को समझना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद ही जो कुछ ऐसे टॉपिक्स दिए जाते हैं जैसे टेंसेस है, स्पीच है, वॉइस है, तो उन टॉपिक्स को उनके बाद समझा जाता है। हम अगर कहें कि हम टेंसेस समझ लेते हैं, बट टेंसेस को समझने के लिए बच्चे हमें पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का समझ में आना बहुत ज़रूरी रहता है। चलिए देखते हैं, नाउन है आपका, प्रोनाउन टॉपिक है, आर्टिकल्स टॉपिक है, ठीक है। अब ये जो आर्टिकल का टॉपिक है, देखो नाउन एंड प्रोनाउन कॉम्बो टॉपिक है, नाउन प्रोनाउन कॉम्बो टॉपिक होगा बच्चे। जो आर्टिकल्स का टॉपिक होगा ना वो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप टॉपिक लेके चलिए, या बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का टैग अगर हम इस पे लगा के चलते हैं, बिकॉज आपको आर्टिकल्स के रिगार्डिंग इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स पेपर में आ जाती हैं, आएंगी भी, ठीक है, आएंगी भी। मैं बताती हूँ क्या है, क्या हुआ है पेपर्स के सिलेबस में, कौन सी चीज़ों को छोड़ा गया है, अगर उनको हटा दिया गया है तो किस पे टॉपिक पे हमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आर्टिकल का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल्स के रूल्स जो है वो वॉवल और कॉन्सोनेंट्स के होते हैं, ठीक है। माना कि ये दोनों चीज़ें बच्चों को बहुत अच्छे से पता होती हैं, बट जो एक्सेप्शन हो जाता है ना वहाँ पर, वो चीज़ों को भी हमें थोड़ा सा नज़र में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आर्टिकल्स का टॉपिक है तो आर्टिकल्स के बाद हम पकड़ लेते हैं वर्ब का टॉपिक, ठीक है ना। अब वर्ब का टॉपिक रिलेट कर देता है पूरी ग्रामर में, टेंसेस को रिलेट कर देगा, वॉइसेस को रिलेट कर देगा, स्पीच को रिलेट करेगा। अगर आपको वर्ब्स नहीं पता है, ऑक्सिलरीज नहीं पता है, ठीक है ना, लिंकिंग्स नहीं पता है, फाइनेट्स नहीं पता है, तो बच्चे टेंसेस को करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। टेंसेस को समझना है तो पहले वर्ब्स को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम उसके अकॉर्डिंग अपना जो है टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे कि आपको वॉइस का टॉपिक अटेंड करने में या टेंसेस का टॉपिक जो है वो करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मीन्स आपको मैं वो बच्चे फिक्स चीज़ें जो बताऊंगी जो पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी और ज़्यादा कन्फ्यूजन भी क्रिएट नहीं होगी आप लोगों के लिए, ठीक है। अब वर्ब्स है, वर्ब्स के बाद एडजेक्टिव्स का टॉपिक है, तो एडजेक्टिव्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली डेमोन्स्ट्रेटिव आ जाता है, इंटेरोगेटिव आ जाता है, कार्डिनल्स आ जाता है। अगर दूसरे पार्ट में बात करें तो हम किस सेंस में इसको लेना पसंद करेंगे, डिग्री के सेंस में लेना पसंद करते हैं, बिकॉज एडजेक्टिव्स तो डिग्री के द्वारा जाने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एडवर्ब्स का टॉपिक, ठीक है। अब एडवर्ब्स के टॉपिक में और एडजेक्टिव के टॉपिक में क्या लिंकेज रहता है कि एग्जामिनर जो है पेपर में आपको सीक्वेंस पूछता है दोनों का,
ठीक है। तो एडवर्ब और एडजेक्टिव में सीक्वेंस इंपॉर्टेंट आ जाता है बच्चे, और हम एडवर्ब्स को क्या कहते हैं, एलवाई का टॉपिक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझनी पड़ेंगी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है, अब आपका आ गया स्पीच का टॉपिक। ठीक है, अब स्पीच के टॉपिक में क्या है बच्चा, स्पीच का टॉपिक तो बेसिकली टेंसेस के बाद ही स्पीच का टॉपिक जो है वो लिया जाता है। ठीक है, टेंसेस समझ में आते हैं, टेंसेस के बाद हम स्पीच जो है वो शुरू करते हैं। अब स्पीच में स्पेशली क्वेश्चन जो आ जाता है आपके, जो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच को लेके आता है। रिपोर्टिंग वर्ब किस में है कि रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज किया जाए। ठीक है, तो इसमें स्पेशली इंपैरेटिव स्टेटमेंट्स आ जाती हैं बच्चे, इंटेरोगेटिव आ जाती हैं, एक्सक्लामेटरी आ जाती हैं। तो जब हमें टेंसेस समझ में आएंगे तो बहुत अच्छे से हम स्पीच को भी समझ पाएंगे। फिर हम ये भी समझेंगे कि जो टेंसेस हैं, स्पीच के जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से आते हैं, और किस तरीके से हमने जो चारों ऑप्शन दी जाती हैं बच्चे, कभी कभी चारों ऑप्शन सेम होती हैं, बस मिन्यूट सा डिफरेंस होता है, और वो मिन्यूट डिफरेंस जो है एग्जामिनर कहाँ डाल देता है, वो प्रोनाउंस में डाल देता है। ये हम प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको ज़रूर ये वाला रूल बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कभी कभी स्पीच में टोल्ड वर्ड की जगह सेड वर्ड यूज हो जाता है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंसेस यूज किए जाते हैं ये हम एरर डिटेक्शन में करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि स्पीच एक अलग क्वेश्चन पार्ट कवर अप करेगा आपके पेपर में। अलग का मतलब है बिल्कुल ही सेपरेट रहने वाला है स्पीच भी सेपरेट रहने वाला है, वॉइस भी सेपरेट रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर चार चीज़ें हैं जो सेपरेट रहती हैं बच्चे। फर्स्ट जो है वो रहेगा आपका आर्टिकल का टॉपिक। प्लीज़ इसको नोट करना कि आर्टिकल के टॉपिक के क्वेश्चन जो है वो आपको सेपरेट बेसिस पे आ सकते हैं। एग्जामिनर एक सेपरेट क्वेश्चन जो है आर्टिकल पे दे सकता है, उसमें 5-6 स्टेटमेंट दे सकता है, या किसी भी ऑर्डर में वो फिल इन द ब्लैंक्स दे सकता है आर्टिकल्स। ठीक है, उसी तरीके से स्पीच और वॉइस का भी आपको एक सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है, आ नहीं सकता, आप ये बात कीजिए, आता ही आता है। पिछले पैटर्न्स भी मैं बताती हूँ अभी आपको, तो पिछले पैटर्न के अकॉर्डिंग तो सेपरेटली ही आया है। ठीक है, उसके बाद प्रेपोजिशन भी एक ऐसा टॉपिक है जहां पर एग्जामिनर आपको सेपरेटली प्रेपोजिशन की जो है वो स्टेटमेंट दे देता है। ठीक है, तो यहां पर प्रेपोजिशन हुआ। उसके बाद आपका कंजक्शंस आ जाता है, कंजक्शंस हैं, और साथ में आपका कौन सा है, इंटरजेक्शन का टॉपिक है। अब अगर हम इंटरजेक्शन के टॉपिक के बारे में बात करें तो बच्चे वो स्पीच के टॉपिक के साथ इंटर रिलेट कर लेता है, हो ही जाता है, बिकॉज स्पीच में भी हम जो है एक्सप्रेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं, बिकॉज एक्सक्लामेटरी है तो डिस्कस तो होगा ही होगा, तो उसी तरीके से इंटरजेक्शन भी उसी का पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये तो आपका कंप्लीटली क्या बनता है, पार्ट ऑफ स्पीच बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर पूरे टॉपिक में, अब यहाँ देखिए एक मिनट, सिलेबस देखते हैं पहले। जो आपका कमीशन ने सिलेबस जो है वो डिसाइड किया है इस बार का, सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो टेंसेस जो है बहुत अच्छे से पूछे गए हैं। सबसे पहली बात बच्चे, 20 मार्क्स का आपका इंग्लिश का पार्ट आएगा, और 20 मार्क्स में इंग्लिश के लिए बच्चे मैं ये बोलूँगी कि अगर किसी बच्चे को बेस में भी प्रॉब्लम है तो वो ये लाइव क्लासेस ज़रूर ज्वाइन कीजिए, कि 20 मार्क्स में आपको 20 मार्क्स आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ तो या तो इंग्लिश ग्रामर जो है वो बिल्कुल, स्टेटमेंट बिल्कुल सही होती है तो बिल्कुल गलत होती है, तो हमने तो बिल्कुल सही बनानी है। और अगर आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है तो हर एक स्टेटमेंट ग्रामर रूल के अकॉर्डिंग अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हैं तो 20 में से 20 क्यों नहीं आएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ कि अगर देखो इंग्लिश रूल पे चलती है, ग्रामर रूल्स हम फॉलो करेंगे, तो अगर हम इस तरीके से फॉलो कर लेते हैं बच्चे तो 20 आउट ऑफ 20 जो है वो आना तो पक्का ही है। ठीक है ना, तो टेंसेस है। अब देखिए टेंसेस जो है जब हम करते हैं, अब टेंसेस में सबको पता है वॉज वर्ड यूज होगा, इज एम आर यूज होगा, हैज हैव हैड यूज होगा, विल यूज होगा। अब जितनी मैंने ये चीजें बताई वो कहाँ पर कोरिलेट होती हैं, वो वर्ब में हम जो है वो समझते हैं पहले, ये ऑक्सिलरीज होती हैं, पहले हम उन वर्ब को समझेंगे। तो उसी तरीके से टेंसेस का टॉपिक वो रिलेट करता है। स्पीच में अगर बात करें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पूरा टेंसेस का ही पार्ट लेता है, वहां पर भी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच होता है। वहां पर भी बोला जाता है कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब इसमें है तो रिपोर्टिंग स्पीच इसमें चेंज करेंगे आप। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये किया जाएगा। वॉइस को अगर हम समझें तो वॉइस के लिए बच्चे टोटली ही टेंसेस पे डिपेंड होना पड़ता है वॉइस के लिए। ऐसा कैसे कि बेसिकली क्या है कि अगर आप एक स्टेटमेंट लेते हैं, अगर आपको पता हो कि एक्टिव वॉइस जो है बच्चे, एक्टिव वॉइस जो है वो क्या लेगा,
ठीक है। एक्टिव वॉइस हमें ये बताता है कि वो ओरिजिनल टेंस को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? ओरिजिनल टेंस को फॉलो करता है। और जब बच्चे हम उसका पैसिव कन्वर्जन करते हैं तो हम उसमें चेंजेस करवाते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर बच्चे आपको टेंसेस पता होंगे तभी तो आप जान पाओगे कि एक्टिव स्टेटमेंट कौन से टेंस में है, फिर ही आप उसको जो है पैसिव में कन्वर्ट कर पाओगे, ठीक है। तो सेपरेटली वॉइस का जो एक क्वेश्चन पार्ट है वो पेपर में आता ही आता है। हम इसको बहुत अच्छे से लेके चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ बच्चे, हमें इस चीज़ को बहुत अच्छे से लेके चलना पड़ेगा। वॉइस को, स्पीच को बहुत सेपरेट क्वेश्चन आता है, क्यों हाथ से जाने दें जब हम कॉन्सेप्ट में इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट इन्होंने एक सेपरेट चीज दी है, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। करेक्शन ऑफ सेंटेंस का मतलब यहाँ पर क्या बोला गया है? दैट इज एरर डिटेक्शन, ठीक है। अब एरर डिटेक्शन का मतलब है कि आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी, कंप्लीट स्टेटमेंट दी जाएगी, या तो उसमें एरर होगा तो आपको ऑप्शंस दे दी जाएंगी, अगर नहीं होगा तो नो इम्प्रूवमेंट या नो एरर की ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन दे दी जाएगी। तो ग्रामेटिकली आपको समझ में आना चाहिए ना कि कहाँ पर कोई एरर है। तो यहाँ पर अगर पॉसिबिलिटी लगाएं तो वर्ब का एरर निकलेगा, आर्टिकल्स का एरर निकलेगा, या एडजेक्टिव्स का एरर निकलेगा, ठीक है ना। जैसे ओल्डर है, एल्डर है, एल्डर के साथ आपको पता है देन नहीं लगता, तो हो सकता है कि एग्जामिनर देन लगा के दे दे। तो ये जो डिटेक्शन पार्ट है ये ज़रूर इस तरीके से आता है। और डिटेक्शन के साथ ही अब बाकी एक्सरसाइज है वो किस फॉर्म में आएंगी? वो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आ सकती हैं, ठीक है। वो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आ सकती हैं। यहाँ पर ये बात है। फिर आपके वही आ गए आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स आ गए, ठीक है। आर्टिकल और डिटर्मिनर्स, आर्टिकल्स तो सेपरेट है, डिटर्मिनर्स एडजेक्टिव के फॉर्म में हम समझ लेते हैं, जो कि वहीं पे जो है डिटर्मिनर्स जो है एडजेक्टिव के फॉर्म में भी आ जाता है, एडवर्ब के फॉर्म में भी आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए पार्ट ऑफ स्पीच, ये तो इन्होंने कोर बता दिया, ये तो इन्होंने मेन पार्ट बता दिया कि ये देखिए ये सारी चीज़ें हैं। बट पार्ट ऑफ स्पीच में देखिए क्या आ रहा है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, कंजक्शंस, इंटरजेक्शंस एंड प्रेपोजिशंस, ठीक है। अब ये पूरे जो आपको सिलेबस दिया गया, अब इसमें एक चीज़ मिसिंग है जो कि एग्जामिनर जो है, हम उसके बिना स्टेटमेंट्स तो कर ही नहीं सकते, बट वो टॉपिक जो है वो मिसिंग डाला गया। वो कौन सा टॉपिक है? दैट इज अ टॉपिक ऑफ सिंटेक्स, ठीक है। अब सिंटेक्स के बिना हमें कैसे पता लगे कि स्टेटमेंट में सब्जेक्ट जो है वो आई है तो वो वर्ब कौन सा लेगा, ठीक है। हमने समझ लिया, हमने टेंसेस समझ लिए, हमने बहुत अच्छे से बच्चे वर्ब कर लिया, ठीक है। अब आई के साथ, ठीक है, हम आई की स्टेटमेंट लगा रहे हैं, अब आई के साथ कौन सा वर्ब देना है वो कौन बताएगा? वो तो सिंटेक्स बताएगा, ठीक है ना। तो कोर ऑफ द जो पार्ट ऑफ स्पीच है या ग्रामर को समझने का जो पार्ट है वो तो सिंटेक्स ही एक्सप्लेन करता है। तो कुछ रूल्स दो इस सिंटेक्स के भी करने पड़ेंगे। अब सिंटेक्स के रूल्स जो हैं वो एडजेक्टिव्स भी बता देगा, ठीक है। एडजेक्टिव्स में हमारे पास जो क्या कहते हैं इनडेफिनिट्स होते हैं, इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स होते हैं, वो कौन एक्सप्लेन करेगा? वो सिंटेक्स एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। हमारे पास इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, वो कौन एक्सप्लेन करेगा कि किस तरीके से बच्चे किसका वर्ब लिया जाता है, किस तरीके से सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन होता है तो उसका वर्ब कैसा लिया जाता है, ये हमें सिंटेक्स बताता है, जिसे हम सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट कहते हैं। तो ये यहाँ पर इन्हें डिटेक्शन कहा जाएगा, बिकॉज सिंटेक्स जो है वो डिटेक्शन के अंडर ही आता है। बिकॉज डिटेक्शन जब दी जाती है ना कि उसमें क्या कहते हैं एरर जो है वो वर्ब का एरर है, तो वर्ब का एरर को समझने के लिए बच्चे हम सिंटेक्स के टॉपिक को ज़रूर समझते हैं। तो सिंटेक्स के टॉपिक में पूरी ग्रामर के डिटेक्शन एक्सरसाइज तो सिंटेक्स ही सॉल्व करवाएगा आपका, ठीक है। तो वो भी हम जो है वो बहुत अच्छे से करेंगे। अब ये 20 मार्क्स में आपको जो है कंप्लीट पार्ट आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, एरर डिटेक्शन आएगा, ये सब कुछ आएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा पेपर डिस्कस करते हैं। ओके, एक और चीज़ थी कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बच्चे ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है जो कमीशन ने पुटअप किया इस बार, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है ये चीज़ें मिसिंग है, ये वाली जो चीज़ें हैं वो एग्जामिनर ने बहुत अच्छे से मिस कर दी। इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको नहीं आने वाले, सिनोनिम और इंटोनियम्स नहीं आने वाले, वोकैबुलरी नहीं आने वाली। नहीं तो पीछे क्या होता था पेपर्स में, जो प्रीवियस पेपर्स आए हैं उसमें ये चीज़ें आती थी, तो बच्चों के पास थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट होता था कि इस इडियम्स और फ्रेजेस समझ में आते थे तो बहुत अच्छे से अटेम्प्ट हो जाते थे। वोकैबुलरी भी बहुत अच्छे से आती थी, ईजी होती थी तो वो समझ में आ जाती थी। तो बच्चे ये वाला पार्ट तो एग्जामिनर ने आप लोगों से ले लिया, ठीक है।
मीन्स ये वाली चीज़ें आप पेपर में नहीं पुटअप होने वाली। तो आप खुद सोचिए कि फर्स्ट थिंग कमीशन पेपर ला रहा है, सेकेंड थिंग इज ये एक्सक्लूड करवा दिया गया, हटा दिया गया सिलेबस से, ठीक है। तो सारा जो है आपका पेपर का जो डिपेंडेंसी पार्ट है वो कहाँ चला गया, वो चला गया है ग्रामर पे, फुल प्रूफ ग्रामर पे गया है बच्चे। तो ग्रामर भी बहुत अच्छे से डिटेल में हम करेंगे, सेंटेंस वेरिएशन के साथ करेंगे, सो दैट कि ग्रामर किसी भी बेसिस पे आ जाए बहुत ईजिली जो है वो अटेम्प्ट होगी विथ फुल मार्क्स, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए पेपर्स बताती हूँ मैं आपको, ये 2022 का पेपर है, ठीक है, 22 का पेपर है। अब इसमें देखो आपको वॉइस आया हुआ है, ठीक है, एक्टिव और पैसिव वॉइस का एक सेपरेट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है बहुत ही सिंपल वे में, ठीक है। हमने एक स्टेटमेंट जो है हमें दी गई है, हमें उसके साथ 4 ऑप्शन दे दी गई हैं, तो हम मिन्यूटली जो है वो उस चीज़ को देखेंगे कि उसके साथ कौन सा रूल जो है वो फिट होता है। अब रूल फिट होने के लिए हमें वर्ब को देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि स्टेटमेंट में रिपोर्टिंग वर्ब आया है, रिपोर्टिंग स्पीच आया है, या सिंगल लाइन स्टेटमेंट भी स्पीच ले लेती है। अब यहाँ देखिए रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच नहीं दिया गया, एक सिंपल स्टेटमेंट दी गई है, बिना कोट्स के दी गई है। तो ये भी एक रूल होता है कि इसको किसे हम अटेम्प्ट करें। आपके सामने है स्टेटमेंट आई हुई है, हमें कैसे अटेम्प्ट करनी है, तो इसको रूल्स में देखा जाएगा। उसी तरीके से देखिए अब यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगी कि ये देखो फॉलन आउट दिया गया, ही हैज फॉलन आउट विद द गर्ल ही वांटेड टू मैरी, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि बच्चे ये जो फॉलन आउट है ना, ये है क्या पता होना चाहिए, व्हाट इज फॉलन आउट, ठीक है। अब ये फॉलन आउट है, ठीक है। हम एक और चीज़ लेते हैं यहाँ पर कि फॉलन फॉर, फॉलन ऑफ, फॉलन इन लव एंड नो इम्प्रूवमेंट इज द लास्ट वन। तो ये जो ऑफ, फॉर या इन लव जो है ये है क्या, ठीक है। देखा जाए ये आपके जो वर्ब्स हैं, ठीक है, इनको कोरिलेट करवाया एग्जामिनर ने मर्ज किया बच्चे। मर्ज कैसे किया, ये सारे वर्ब्स हैं, ठीक है। एक सेकंड में आपको यहाँ बताऊंगी। देखिए ये सारे जो थे वो वर्ब्स थे, ठीक है। वर्ब्स के साथ एग्जामिनर ने क्या किया, प्रेपोजिशन ऐड किया, प्रेपोजिशन भी ऐड किया, एडवर्ब्स भी ऐड किए। तो अगर ऐसा होता है तो ये क्या कहलाते हैं, ये फ्रेजियल जो है वर्ब्स कहलाते हैं, इन्हें हम फ्रेजियल वर्ब्स कहते हैं। अब फ्रेजियल वर्ब्स अगर वोकैबुलरी नहीं आ रही, सिनोनिम्स एंटोनियम्स नहीं आ रहे, तो ध्यान दीजिए इस तरीके की ग्रामर जो है एग्जामिनर जरूर पुटअप करेगा, ठीक है। अब फ्रेजियल वर्ब्स के बारे में पता होना चाहिए, मींस एक वर्ब का कनेक्शन प्रेपोजिशन भी जो है वो उसके साथ अटैच कर दिया, एडवर्ब्स के साथ भी अटैच कर दिया, तो इस तरीके का तो आपका जो है एक अलग से सेपरेट क्वेश्चन बहुत अच्छे से एग्जामिनर क्रिएट कर सकता है। वोकैबुलरी नहीं आ रही, इडियम्स एंड फ्रेजेस नहीं आ रहे, तो याद रखना ये इस किस्म का जो पार्ट है वो जरूर आएगा। अब ये फॉलन ऑफ है, फॉलन लव है, फॉलन फॉर है, ये सारे प्रेपोजिशन और वर्ब्स हैं और प्रेपोजिशन और एडवर्ब के साथ मर्ज किए गए हैं, वर्बल प्रेपोजिशन कहलाते, सॉरी फ्रेजियल वर्ब्स कहलाते हैं सारे, ठीक है। तो ये एक पार्ट हो गया जो कि देखो हमारे उसमें सिलेबस में नहीं था, वर्ब्स ही था ना। अब वर्ब्स में तो इतनी सारी चीज़ें हैं करने को, कहीं से भी कुछ चीज़ आ सकती है, तो हम तो अपने आप को कंप्लीटली रेडी रखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज टाइम द 3 years old। अब पॉइंट यहाँ पर ये आया इट इज टाइम को लेके कि इट इज टाइम है क्या। इट इज टाइम जो है वो आपके सिंपल पास्ट टेंस का एक फ्रेज है, एक एक्सप्रेशन है जो सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस लेता है, पूरी ग्रामर में पूरे टेंसेस में ये कोई नहीं लेता, ठीक है ना। तो ये चीज़ अगर बच्चे हमें पता होगी ना तो हम बहुत इजीली स्टेटमेंट को हैंडल करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो छोटी छोटी क्लूज होते हैं, छोटे छोटे रूल्स होते हैं, देखो आउटर ग्रामर बच्चे समझ लेते हैं, जो इंटरनल डिटेक्शन आती हैं, जो छोटी छोटी मिन्यूट सी जो गलतियां हो जाती हैं, वहां पर हमने ज़्यादा नज़र डालनी है, वहां पर हमने बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। ये आपका पेपर था। अब देखो इसी पेपर में देखें 2022 के पेपर में ही देखें बच्चे, तो देखिए ऑप्शन फॉर द फिल इन द ब्लैंक्स आया हुआ है। अब यहाँ पर जो ऑप्शंस आई हैं देखो ये वर्ड्स आए हैं, अब ये फर्दर है, ये एडजेक्टिव है, एडिशन भी एडजेक्टिव है, बिसाइड्स जो है वो आपका क्या है, प्रेपोजिशन है जिसका मतलब इन एडिशन टू होता है, फिर आफ्टर मैथ है, ये एक सेपरेट वर्ड जो है वो क्रिएट किया गया वर्ब और उसको नाउन को मिला के,
ठीक है। तो इस कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर इस तरीके से एग्जामिनर ने फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, ठीक है। तो इजी रहेगा, बट समझना भी ज़रूरी है कि कौन सा वर्ड जो है वो कौन सी इंपॉर्टेंस रखता है, कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच रखता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रहेगा। अब उसी तरीके से यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्पीच पूछी गई, ठीक है। यहाँ पर स्पीच था और इन्होंने ये क्या बोला है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू रिपोर्टेड स्पीच एंड वाइसा वर्सा, कुछ भी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन दे दी। अब इसमें इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग में आपको दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो मतलब ये लेके चलते हैं कि स्पीच और वॉइस का टॉपिक तो 100% इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि बहुत अच्छे से समझ में आना भी चाहिए और पेपर्स में अटेम्प्ट भी बहुत अच्छे से होना चाहिए, जो कि बहुत ही करेक्टेड मोड में होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें हम देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर भी एक फ्रेज दिया गया। अब यहाँ पर एक क्या इन्होंने प्रोवाइड किया है क्वेश्चन में, The given phrase is in the bold और may or may not contain an error, हो सकता है कि एरर हो या ना भी हो, ठीक है। अब एक और चीज़ है, एक बच्चा लेके चलता है कि यार हर एक स्टेटमेंट में एरर है। बच्चे कभी कभी नो एरर भी तो हो सकता है, हम अनवांटेडली एरर निकालने की कोशिश भी नहीं कर सकते। हमें ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए कि अनवांटेडली एरर क्यों निकालना। जब स्टेटमेंट ग्रामेटिकली सही है तो ग्रामेटिकली सही कैसे पता लगेगा, जब हम स्टेटमेंट को अच्छे से जानते होंगे, ग्रामेटिकली स्टेटमेंट को सॉल्व करना जानते होंगे, तो सही स्टेटमेंट को भी गलत ना कर बैठे, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, इज हैपनिंग टू, ये भी एक सिंपल स्टेटमेंट है, टेंसेस के अकॉर्डिंग रूल आउट कर सकते हैं। एग्जामिनर ने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दे दिया है, बट स्टेटमेंट तो पास्ट लेना चाहती है, तो वो भी हम देखेंगे कि हो क्या रहा है। तो ये पेपर था। इसके बाद देखते हैं 2019 का पेपर, ठीक है। अब 2019 के पेपर में क्या हुआ कि आपको एक तरीके से क्लोज टेस्ट आ गया, ठीक है। डिफिकल्ट नहीं है, इसको हम फिल इन द ब्लैंक्स बोलते हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो एक पैराग्राफ के फॉर्म में दे दिया एग्जामिनर ने आपको, एक फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया गया। उसके एक स्टेटमेंट, एक फिल इन द ब्लैंक्स के अगेंस्ट में आपको 4 ऑप्शन दी जाती हैं, ठीक है। अब 4 ऑप्शन दी जाती हैं तो 4 ऑप्शंस में प्रेपोजिशन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो तो हम स्टेटमेंट को पढ़ के जो है वो डिसाइड करेंगे कि स्टेटमेंट में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो रही है। तो यहाँ पर ये है कि हर एक पार्ट ऑफ स्पीच को समझना ज़रूरी है, ठीक है। उसी तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स आ गए। अब देखो प्रेपोजिशन अब प्रेपोजिशन के अगेंस्ट में यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, ठीक है। 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, तो प्रेपोजिशन का टॉपिक भी तो होल्डिंग टॉपिक है ना, बिकॉज प्रेपोजिशन पर भी आपको सेपरेट आ जाता है, डिटेक्शन चला जाता है पूरी ग्रामर को लेके, स्पीच, वॉइस, प्रेपोजिशन, कंजक्शंस, आर्टिकल्स, ये सेपरेट स्टेटमेंट होल्ड कर लेते हैं पेपर्स में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस चीज़ को देखना है। फिर आपका 2015 का पेपर है, ठीक है। अब 2015 के पेपर में देखो विच इज़ करेक्ट मीन्स आपको 4 स्टेटमेंट दे दी गई हैं, तो आप प्लीज़ बताइए इसमें से ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा ही है। हो सकता है एग्जामिनर क्वेश्चन का फॉर्म बोल दे, चेंज कर दे, वो बोल सकता है विच इज इनकरेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट ये भी होता है बच्चे कि स्टेटमेंट क्वेश्चन जो है वो भी पढ़ना बहुत अच्छे से ज़रूरी है, बहुत ही करेक्ट मोड में पढ़ना ज़रूरी है। बिकॉज कभी कभी स्टेटमेंट आते हुए भी हमें आता है वो आंसर, हम बता सकते हैं, बट हम क्वेश्चन ही गलत पढ़ बैठते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ भी नहीं करनी है आप लोगों ने, तो इन चीज़ों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अब देखो विच वन ऑफ देम इज़ करेक्ट, अब इसमें से भी वही चीज़ पूछी है, तो यहाँ पर भी ये एरर डिटेक्शन ही आ रहा है, ठीक है। उसके बाद एक सेंटेंस दिया गया है, पॉजिटिव में दिया गया, आपने इसका नेगेटिव क्रिएट करना है, ठीक है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि सेंटेंसेस जो है अगर पॉजिटिव होता है, पहली बात कितने किस्म के सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद पता होना चाहिए कि अगर सेंटेंस कोई पॉजिटिव दिया जाए तो उसका नेगेटिव कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पेपर में जो है एक चीज़ यहाँ पर नहीं बताई गई है, जिसे पूछा भी जाता है, जिसे हम क्वेश्चन टैग पार्ट कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन टैग पार्ट भी जो है वो पेपर्स में आता है। मैक्सिमम एग्जामिनर जो है क्वेश्चन टैग जो है फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में या एरर डिटेक्शन के फॉर्म में पूछ लेता है बच्चे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी नज़र में देखेंगे, बिकॉज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रहता है एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से कि आएगा ज़रूर। उसके बाद देखो यहाँ पर देखो क्या हुआ,
इस वाले में क्या हुआ, व्हाट विल बी द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का मतलब है कि एग्जामिनर ने 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं आपको और पूछा है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तो बच्चा वही बता पाएगा जिसको टेंसेस आते होंगे, जिसको टेंसेस के नाम भी याद होंगे। सिंपल फ्यूचर है, सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, या जो डिफरेंट डिफरेंट टेंसेस के नाम होते हैं ये भी पता होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंप्लीट पार्ट जो अगर हम लें तो थोड़ी थ्योरी को भी नज़र में रखना पड़ेगा, क्योंकि थ्योरी तो इस तरीके से हमें आनी चाहिए जो कि एग्जामिनर देखिए आपको पेपर्स में पूछ रहा है। अब यहाँ पर एक सिंपल क्वेश्चन है, हाउ डेयर यू डैश माई कबर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर इंटेरोगेटिव है, वो भी कोट्स में दिया गया है, स्पीच का पार्ट भी बनता है, तो ऑप्शंस भी दी गई हैं, टू ओपन, ओपन, ओपनिंग और ओपन। ठीक है, तो इस तरीके का भी रूल आपको पता होना चाहिए। और साथ में जो ये टू वर्ड है ना, ये जो टू वर्ड आता है जिसे हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि बहुत ही सिंपल है, ये प्रेपोजिशन है। ठीक है, प्रेपोजिशन फ्यूचर टेंस में भी बहुत अच्छे से यूज़ होता है। ठीक है, इसे हम इन्फिनेटिव रूल कहते हैं, कॉम्बो रूल कहते हैं बच्चे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम जो है 60 जो ग्रामर रूल्स जो मैं आपको अब मंडे से ट्यूसडे से जो हम क्लासेस जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, इंग्लिश की लाइव क्लासेस जो है वो शुरू होने जा रही है बच्चे। तो लाइव क्लासेस हैं 18 फरवरी से शुरू हो रही हैं, टाइम रहेगा 2:30 PM का, और जोग्टा अकेडमी प्लस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे ये रहेगा, टेलीकास्ट रहेगा, इसका लाइव सेशन रहेगा। तो इसमें हम आपको करवाएंगे 60 ग्रामर रूल्स जो कि पेपर बेस्ड रूल्स होंगे। ठीक है, मीन्स इधर उधर उन 60 रूल्स के अलावा आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 60 रूल्स में आपकी पूरी ग्रामर जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और आपका जो पेपर है इंग्लिश का वो रेडी हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसकी तरफ अगर हम ध्यान दें, जिनका बेस वीक है या जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, समझ नहीं आता है बच्चे, तो बहुत ही बेसिक ग्रामर से हम शुरू करेंगे। बेसिक ग्रामर रहेगा, रूल्स रहेंगे, फिक्स्ड रूल्स रहेंगे बताने के लिए कि अगर एक सब्जेक्ट ऐसा आता है तो उसके साथ वर्ब कैसा आता है। ठीक है, कुछ वर्ड्स के साथ भी लेंगे, बिकॉज ज़रूरी नहीं कि अगर वोकैबुलरी पेपर में या एग्जामिनर ने सिलेबस में नहीं दी गई है तो वो किसी और फॉर्म में नहीं आ सकती। पार्ट ऑफ स्पीच तो आ रहा है, ठीक है, तो पार्ट ऑफ स्पीच का ही जो वोकैबुलरी सेक्शन है वो हम ज़रूर करेंगे, जहाँ पर एग्जामिनर फ्रेजल वर्ब में बात करना चाहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ईजी मोड में, बहुत ही बेसिक मोड में, फ्रॉम द बेस लेवल जो है वो हम ट्यूसडे से जो है लाइव क्लासेस जो है वो कंडक्ट करेंगे। सो आई वांट एवरीवन कि सभी जो है इस लाइव सेशन को जो है वो अटेंड करें और अपना जो इंग्लिश का मेन पार्ट है उसको बहुत अच्छे से कवर अप कीजिए, क्योंकि 20 आउट ऑफ 20 लाना बहुत ही ईजी होगा आपके लिए इंग्लिश में। सिर्फ किस पे ध्यान देने की ज़रूरत है बच्चे? रूल्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं ट्यूसडे से लाइव सेशन में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।